भारतीय वायुसेना आईएएफ के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर चीन और अमेरिका जैसे देशों के सामने भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। कावेरी इंजन, जिसे डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई द्वारा विकसित किया गया है, 1980 के दशक में शुरू हुआ एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस के लिए एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करना था, जो भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता से मुक्ति दिलाए। कावेरी इंजन का महत्व। कावेरी इंजन भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लो बाईपास टर्बोफैन इंजन, जिसमें ट्विन स्पूल डिजाइन, 9 कंप्रेसर स्टेज और प्रेसिजन टरबाइन शामिल हैं, 78 किलोग्राम प्रति सेकंड हवा को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। यह इंजन भारत की विषम जलवायु परिस्थितियों, रेगिस्तान की गर्मी से लेकर हिमालय की ठंड तक में स्थिर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। हाल के वर्षों में कावेरी इंजन के डेरिवेटिव वेरिएंट केडीई को घातक यूएवी, यूसीएवी जैसे मानवरहित हवाई वाहनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, और कावेरी मरीन गैस टरबाइन केएमजीटी छोटे युद्धपोतों के लिए अनुकूलित किया गया है। ये बहुमुखी प्रतिभा इसे भारत की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। चुनौतियां और प्रगति। कावेरी प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2004 में रूस में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के दौरान इंजन का ड्राई थ्रस्ट 49.2 किलोन्यूटन और आफ्टरबर्नर के साथ 70.4 किलोन्यूटन दर्ज किया गया, जो डिजाइन लक्ष्य 51 किलोन्यूटन और 81 किलोन्यूटन से कम था। इसके अलावा इंजन का वजन भी 1100 किलोग्राम के लक्ष्य से 135 किलोग्राम अधिक था। इन कमियों के कारण तेजस के लिए अमेरिकी GEF 404 इंजनों का उपयोग करना पड़ा। हालांकि हाल के वर्षों में प्रगति उत्साहजनक रही है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन KDE का रूस के ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में शीया चल रहा है, और 2025 में इसके फ्लाइट टेस्ट की उम्मीद है। साथ ही भारतीय नौसेना ने KMGT को अपने टेस्ट बेड में सफलतापूर्वक आजमाया है। वैश्विक संदर्भ में तुलना। चीन और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत का कावेरी प्रोजेक्ट अभी प्रारंभिक चरण में है। चीन का WS-13 इंजन, जो JF-17 और J-35 जैसे विमानों में उपयोग होता है, 56.75 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रदान करता है और 2000 से विकास में है। दूसरी ओर अमेरिका के GEF-404 और F-414 जैसे इंजन तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हैं। हालांकि कावेरी इंजन का विकास भारत को रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान करेगा, क्योंकि यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करेगा। हाल के ऑपरेशन सिंदूर में, जहां भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की चीनी आपूर्ति वाली वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय किया, स्वदेशी तकनीक की ताकत स्पष्ट हुई। भविष्य की संभावनाएं। फंड। कावेरी इंजन अभियान ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा है, जिसमें नागरिक और रक्षा विशेषज्ञ सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए अधिक फंडिंग की मांग कर रहे हैं। कावेरी 2.0, जो 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट का लक्ष्य रखता है, तेजस Mk 1A और MK जैसे अगली पीढ़ी के विमानों को शक्ति प्रदान कर सकता है। यदि भारत इस प्रोजेक्ट में पर्याप्त निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे फ्रांस के स्नकमा के साथ करता है, तो यह न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत को एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। निष्कर्ष। कावेरी इंजन भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके पूर्ण विकास के साथ भारतीय वायुसेना न केवल चीन और अमेरिका जैसे देशों के सामने अपनी ताकत साबित कर सकती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की रक्षा स्वायत्तता को मजबूत कर सकती है। सरकार और DRDO को इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि भारत का सपना आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का साकार हो सके।